मेरा उतरता पानी देखकर मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। इस लाइन को देवेंद्र फडणवीस ने कितने शानदार तरीके से सिद्ध कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और उसके बाद उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे देने की नौबत से 132 सीट की शानदार जीत देवेंद्र फडणवीस ने वाकई में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना कोई आसान सफर नहीं था। देवेंद्र ने इसकी रचना नागपुर से की थी। इस पूरे प्रकरण में नागपुर की मुख्य भूमिका है। एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी झुकना पड़ गया। एकनाथ शिंदे भी इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाए और अंजाम ये निकलकर सामने आया कि कल आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री बने। वो महाराष्ट्र में 5 साल तक सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन वो 2019 का प्रकरण जब बीजेपी को जनमत तो काफ़ी अच्छा मिला, लेकिन गठबंधन में समीकरण नहीं बैठा पाए और नतीजा ये निकलकर सामने आया कि देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष में बैठना पड़ा। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरा उतरता पानी देखकर मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि मैं आधुनिक युग का अभिमन्यु हूँ, जो चक्रव्यूह भेदना भी जानता है और चक्रव्यूह से वापस लौटना भी जानता है। विपक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। शिवसेना को 2 पार्ट कर दिया गया, एनसीपी को 2 पार्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं पहुंच पाई। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2024 में सब कुछ बदल गया। 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां पर दहाई अंक पर भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई और देवेंद्र फडणवीस बड़े निराश हो गए। हर तरफ से देवेंद्र फडणवीस पर उंगली उठाई जा रही थी और उसके बाद देवेंद्र ने नागपुर का रुख किया। देवेंद्र फडणवीस ने फिर वहां का दरवाजा खटखटाया जहां उनकी परवरिश हुई। देवेंद्र फडणवीस उस नेता के पास भी गए जिन्होंने उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री करवाई थी। उस नेता का नाम हर कोई जानता है। हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की, जिनके सानिध्य में देवेंद्र फडणवीस पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। देवेंद्र फडणवीस उनके पास भी गए, उनसे पूछा कि आखिर क्या गलती हो गई मुझसे, मैं कहाँ चूक गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन का ये हाल है। दूसरी तरफ महाअघाड़ी को बहुमत मिला, महाअघाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई और जिसका फल ये निकल कर आया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी महाअघाड़ी का कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पर था। महाअघाड़ी को लग रहा था कि वो जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो रणनीति बनाई, लगातार वो रैलियां करते रहे और नागपुर से सभी रणनीति को दिशा मिलती गई। नागपुर में जाकर मीटिंग किए देवेंद्र फडणवीस ने, जो जो बातें वहां पर कही गई, बैठक में जो जो बातें हुई, वही महाराष्ट्र में धरातल पर देखा गया। देवेंद्र फडणवीस हिंदुओं को एकजुट करने लगे, मराठाओं को एकजुट करने लगे और वो नारा भी याद करना चाहिए जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जागो। महाराष्ट्र में हर बड़े बड़े नेता जागे हैं, हर आंदोलनकारी जागे हैं, अब आप भी जाग जाइए, समय आ गया है कि आप जाग जाएं। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश में कटोगे तो बटोगे का नारा सामने आ रहा था, तो महाराष्ट्र में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के साथ देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव की पूरी रैलियां की, जिसका फल ये निकल कर आया कि 132 सीट की शानदार जीत बीजेपी को मिली। लेकिन यहाँ पर भी सीएम की कुर्सी काफ़ी दूर थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, वो डेप्यूटी सीएम नहीं बनना चाह रहे थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं अपना डिवोशन होते नहीं देख सकता। उसके बाद फिर से देवेंद्र फडणवीस वहीं चले गए जहां से रणनीति तैयार की गई थी और अंततः एक ऐसा तोड़ निकाला गया जिसके सामने एकनाथ शिंदे भी कुछ नहीं कह पाए
और गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी उस तोड़ के आगे कुछ ना कह पाए। गृह मंत्री अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बैठक हुई और उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस भी गए। देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे साहब, आप देख लीजिए, ये वही व्यक्ति है, देवेंद्र वही व्यक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहा। 2022 का वो दौर कि देवेंद्र आपको हाथ पकड़कर आगे कर रहा था, बराबरी पर कर रहा था, यहाँ तक कि खुद से भी आगे कर दिया, और अब जब समय आया है कि देवेंद्र आगे हो तो आप पीछे हट रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। कल का दिन वाकई महाराष्ट्र के लिए बेहतरीन था, जहां पर आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने क्या शानदार वापसी की है। बेहतरीन वो दिन था जब हर देश के एनडीए के सभी नेता मौजूद थे और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस उस लाइन को सिद्ध करते हैं, मेरा उतरता पानी देखकर मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊँगा। देवेंद्र फडणवीस लौट कर वापस आते हैं और एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। देवेंद्र ने ऐसी रणनीति तैयार की जिसके सामने कोई नहीं टिक पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई थी, 2024 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र ने वो गलती नहीं की। अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये सफर इतना आसान नहीं था। इंदिरा गांधी स्कूल को केवल इसलिए देवेंद्र ने छोड़ा कि इंदिरा गांधी की वजह से, इंदिरा गांधी की सरकार में उनके पिता जेल चले गए। सरस्वती विद्या मंदिर का सफर वहां से शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वो आरएसएस से जुड़े, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। हालांकि पॉलिटिकल सफर भी आसान नहीं रहा। पॉलिटिकल सफर की शुरुआत तब हुई जब वो काउंसलर बने, उसके बाद मेयर, लगातार विधायक बनते आए और अब मुख्यमंत्री बन गए। वो वाकया भी याद किया जाना चाहिए जब उनकी मुलाकात अटल जी से हुई थी। अटल जी महाराष्ट्र आए, उन्होंने देखा कि हर जगह होर्डिंग लगी है, लेकिन उनकी नज़र एक होर्डिंग पर पड़ी जहां पर देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर थी। हालांकि विधायकों की तस्वीर लगी रहती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो तस्वीर थी वो मॉडल वाली तस्वीर थी। टी शर्ट पहने, चश्मा लगाए, अपने गले में रुमाल टांगे, ऐसी तस्वीर उनकी पोस्टर पर लगी थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब किया गया। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस और अटल जी आमने सामने आते हैं, अटल जी कहते हैं कि आइए मॉडल विधायक, और उस दिन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये तय किया कि उनकी छवि वो बदलेंगे। ऐसी छवि बदलेंगे कि अटल जी को ये शब्द दोबारा ना कहना पड़े और वो मॉडल विधायक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया। वाकई शानदार सफर। इंदिरा गांधी स्कूल से सरस्वती विद्या मंदिर और उसके बाद आरएसएस और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कल महाराष्ट्र में हर दिग्गज मौजूद थे, बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज, और उन सभी की मौजूदगी में कल देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।